चाहूंगी आप सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं और धर्म से जुड़ना चाहते हैं, अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को सभी को मेरा सादर प्रणाम। भैया ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, कर्म। कर्म का सिद्धांत। पहले तो कर्म क्या है, सबको पता है कि कर्म क्या है। कर्म मतलब एक्शन, क्रिया। क्रिया को कर्म कहते हैं ना। अपनी बॉडी से, शरीर से, शब्द से, वाणी से, विचार से, व्यवहार से हम जो भी क्रिया करते जा रहे हैं, मतलब अगर हम दिमाग से सोच रहे हैं तो जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, शब्द से जो ध्वनि क्रिएट कर रहे हैं, शरीर से जो कार्य कर रहे हैं, वो सब कुछ क्रिया में आता है। तो क्रिया मतलब, कर्म मतलब क्रिया, क्रिया माने कर्म। और सारे वेद, शास्त्र, पुराण, वेद, गीता, सभी में इसका उल्लेख है। इसीलिए शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, कर्म अकर्म, इस तरह के बहुत सारे उल्लेख हैं। और गीता का तो शायद ये मेन वो है कि कर्म। गीता का पूरा उपदेश जो उन्होंने अर्जुन जी को दिया था वो कर्म के ऊपर ही था, क्योंकि शायद भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कलयुग में ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम कहाँ से चलते आ रहे हैं, हमारा जीवन कौन संचालित कर रहा है, हमारे जीवन में अच्छा बुरा क्यों हो रहा है। अपने जीवन में अगर हम कुछ अनुभव कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो जब कुछ किया नहीं तो वो अनुभव क्यों कर रहे हैं, ये सारा कुछ सिद्धांत समझने के लिए गीता में उपदेश दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली गीता को शायद घर घर में है तो, लेकिन उस तरह से अध्ययन नहीं किया गया। अगर अध्ययन करते तो कर्म का सिद्धांत आज हम सबको पता होता। तो भैया मेरी नजर में तो कर्म क्रिया है, और बिना क्रिया किए, बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रहते। हर वक्त हर पल हम कुछ ना कुछ कर्म करते जा रहे हैं। कर्म को तीन प्रकार में आप लोगों को पता है, सुना भी है कि कर्म को तीन प्रकार में देखा जाता है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और हमारा क्रियामान कर्म। तीन तरह से हमारे कर्म को अगर हम समझें तो हमारा पूरा जीवन भी तीन भाग में बटा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और ऐसे ही संचित, प्रारब्ध और क्रियामान हमारा जो चलता जा रहा है हमारा। तो कर्म की परिभाषा बहुत छोटी है, लेकिन अध्ययन बहुत ही ज्यादा गहन है। मैं आप लोगों से चाहूंगी कि अगर आप लोग खुल के कर्म पे बात करें, अगर कोई यहाँ है, और अगर ये टू वे प्रोग्राम हो हमारा तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को भी हम सुनना चाहेंगे कि कर्म के बारे में आपके क्या विचार है, क्या समझते हैं कर्म, अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है कर्म, आप सोच रहे हैं वो भी कर्म है, तो बोल रहे हैं यहाँ बैठे ये भी कर्म है। अब जो खाना, अब कुछ कर्म का फल तुरंत मिल जाता है, आपने गर्म पानी में हाथ डाला, हाथ जल गया, आप गिरे, चोट लग गई, आपको तुरंत मिल जाता है। और संचित कर्म, क्योंकि अगर हम हमारे धर्म को मानते हैं, अगर हम ईश्वर को मानते हैं, अगर हम नारायण को मानते हैं, तो हम ये भी मानते हैं कि हम सब जन्म मृत्यु के एक काल चक्र में चलते चले आए, और जन्मों जन्मों के किए हुए कर्म हमारे साथ हैं। संचित कर्म मतलब, संचित मतलब संचय ना, कलेक्शन। तो जन्मों जन्मों से किए हुए कर्म जो हमारे साथ हैं, संचित कर्म, वो संचय, वो संचित कर्म। और संचित कर्मा में धीरे धीरे जब कर्म फलित होते हैं ना, तो प्रारब्ध, प्रारब्ध माने भाग। तो प्रारब्ध वो चीज है जब वो कर्म फलित हो गए और आपको वो फल चखना पड़ रहा है, आपका भाग्य। कर्म के हिसाब से ही हमारी आगे की जन्म, कहाँ जन्म लेंगे, कैसा परिवार होगा, कैसे लोग मिलेंगे, शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसा माहौल होगा, कौन से देश में, कौन से गांव गली कूचे में आप पैदा होंगे, परिवार का माहौल कैसा होगा, ये सब कुछ हमारे संचित से हमारा प्रारब्ध। और क्रियामान तो हम निरंतर करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। पर इट्स ओके, परमात्मा बहुत दयालु है, मेरा ऐसा मानना। और मेरे गुरु ने कहा था कि ठीक है, संचित है, प्रारब्ध है, लेकिन ईश्वर ने निरंतर कर्म करने का अधिकार हमें दिया हुआ है। तो नहीं पता क्या संचित है जिससे ये प्रारब्ध हम हमारे पास है, जो भी अच्छा बुरा प्रारब्ध, हमारा भाग्य, हमारा अभी जीवन का अभी तक का सफर। पर अगर यहाँ हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कर्म से कर्म को काटा जाता है। आपको कर्मा, क्रियामान कर्मा में बदलाव लाना पड़ेगा। आपके कर्म ही आपको कर्म को काट सकते हैं, और कोई दुनिया की ताकत, ब्रह्मांड की ताकत आपको कर्म को नहीं काट सकती, आप ही है। तो कर्म के सिद्धांत को समझिए, थोड़ा थोड़ा समझिए हम कर्म क्या है। कर्म के पीछे का आपने चित्रगुप्त, हमारे हिंदू धर्म में चित्रगुप्त है, हमेशा लोगों से कहते हैं कि चित्रगुप्त को समझो। चित्रगुप्त माने जो चित्रगुप्त है, मतलब आपका इंटेंशन, कर्म के पीछे का इंटेंशन जो गुप्त है।
आपसे कोई मीठा बोल रहा है, उसके पीछे उसके क्या भाव है आपको नहीं पता, दैट इज मेकिंग योर कर्मा। वो इंटेंशन, वो भाव आपके कर्म बना रहा है, वो शब्द सामने आप कर रहे हैं, पीछे आप कुछ है, दैट इज मेकिंग योर कर्मा। चित्रगुप्त हम सब के अंदर है, हमारे अवचेतन मन। अगर हम अपनी संरचना और ब्रह्मांड के नियमों को समझ लेंगे, हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, कर्म से कर्म को काट सकते हैं। मैं आप लोगों को भी जरूर चाहूंगी कि आप लोग कुछ इस बारे में अपनी राय रखें, खुल के बोले। ये वन वे प्रोग्राम नहीं है। हाँ, मैं एज ए गेस्ट हूँ यहाँ पे, शायद क्योंकि मेरी एक जर्नी है, थोड़ा अनुभव है, थोड़ा अनुभव में रही, थोड़ा साधना से जुड़ी रही, तो मैं इस पर बोल सकती हूँ। पर आप लोगों के पास भी बहुत कुछ है जो आप इस पर बात कर सकते हैं। तो अगर हम टू वे बात करेंगे तो ये प्रोग्राम और अच्छा होगा। नहीं, निश्चित तौर पर सुहानी जी, आपने बहुत ही विस्तार से कर्म के बारे में चर्चा की। हम राम कुमार जी के पास चलेंगे। राम कुमार जी, दो तरह से बातें हैं। पहली चीज तो अगर हम आपसे कहें कि कर्म को एक शब्दों में आप डिफाइन करना चाहें, या एक शब्दों में कर्म की परिभाषा हम कहें, तो वो क्या होगी? दूसरी चीज, कर्म को आप अपने नजरिए से किस रूप में देखते हैं? सभी को नमस्कार मेरा। बहुत अच्छा टॉपिक है और हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, और सोनी जी तो इसकी विशेषज्ञ हैं। हम लोग तो वही है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर कर्म को एक लाइन में अगर कहना हो तो कर्म के सिद्धांत का उदय पुनर्जन्म से संबंधित है। यानी कि कर्म का सिद्धांत अर्थात हमारे जो हिंदू धर्म में मानता है पुनर्जन्म की, तो जहां पे पुनर्जन्म की बात आती है वहां कर्म का सिद्धांत लागू हो जाता है। क्यों? अगर पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं होती तो कर्म का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता था, फिर कर्म के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रहा। कर्म का मतलब हमने दाल रोटी खाई, हमने कमाया खाया, काम खत्म हो गया। अब अगर पुनर्जन्म की बात आती है कि पुनर्जन्म क्या होता है, तब इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। जैसे एक लाइन में आपने पूछा तो मैं एक लाइन में कह सकता हूँ कि कर्म का सिद्धांत का मतलब पुनर्जन्म की अवधारणा, और पुनर्जन्म की अवधारणा जहां आएगी वहां कर्म की व्याख्या बहुत बृहद हो जाती है। तो अब कर्म की व्याख्या बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो अनुभव करेंगे कि हम इसको नहीं मानते हैं, भाई अगला जन्म है, पिछला जन्म है, क्या है क्या नहीं, हमें वर्तमान में जो मिला मैं उसको मानता हूँ। हमने जो कर्म किया वो हमें तुरंत मिले। तो उसमें भी कर्म में दो तरह कर्म है, एक काम कर्म है, एक निष्काम कर्म है। तो काम कर्म ये है जो हम कुछ प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए, जैसे आप नौकरी करने जाते हैं तो पता लगता है कि आपको सैलरी मिलेगी, वो काम में कर्म है। एक निष्काम कर्म जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई प्राप्ति का मोह नहीं होता है। मान लीजिए कोई रास्ते में गिरा पड़ा है और आपने जाके उसको उठा दिया और उसको पानी पिला दिया, ये निष्काम कर्म है। क्यों? क्योंकि आपने उसको कोई पाने के लिए या कोई उद्देश्य के लिए नहीं किया, ये हुआ कि आपकी इच्छा जागृत हुई, उसको हम मदद कर दें, हेल्प कर दें, ये निष्काम कर्म हो गया। अब निष्काम कर्म में क्या होता है और काम कर्म क्या होता है, दोनों आपके संचित होते हैं। तो संचित, जैसे काम कर्म किया तो आपने किसी गला काट के पैसा कमाया तो वो भी संचित होगा। अगर आपने किसी को हेल्प करके और कोई उससे दक्षिणा ली तो वो भी संचित होगा। जैसे पुजारी जी हैं, आपके यहाँ पूजा पाठ करते हैं, आप उनको दक्षिणा देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, वो भी संचित कर्म करते हैं। और एक आदमी जो है किसी को लूट लेता है, डकैत, वो भी पैसा कमाता है डकैती डाल के, वो भी अपने कर्म को संचित करता है। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट क्या जीवन पर पड़ता है, वो तुरंत नहीं पड़ेगा। वो होता है जब पुनर्जन्म की अवधारणा की यही बात आ जाती है कि हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे, मान लीजिए राहुल गांधी को ले लीजिए, या अखिलेश यादव को ले लीजिए, या सोनिया गांधी को ले लीजिए, आप लोगों में क्या कोई कमी है इनसे? लेकिन क्यों? क्योंकि इनके प्रारब्ध अच्छे रहे होंगे, कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, ऐसे जन्म लिए। तो हर क्षण हमारे जीवन में जो भी बीत रहा है ये हमारे कर्मों का फल है। अब हम कभी कभी सोचते हैं, तो सुहानी जी बेहतर बता रहे, क्योंकि कहा कि 1 to 1 होने वाली बात है, तो अब थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि जैसे मेरा ये मानना है, अपना मेरा खुद का सोचना है, क्योंकि ये एनालिसिस आदमी खुद कर सकता है, कहीं लिखी पढ़ी उस तरह चीजें नहीं होती है। मैं ये मानता हूँ कि पुनर्जन्म की अवधारणा है, इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है छोटा सा, और वो जन्म लेते ही आईसीयू में चला जाता है या उसका कोई ऑपरेशन होने लगता है, ये तो वो पैदा होते ही कौन सा गलत कर्म कर दिया जो उसको फल भोगना पड़ रहा है। तो इससे मुझे प्रतीत होता है कि उसका जरूर पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिसको वो भोगना पड़ रहा है। तो उस लिहाज से हम ये सोचते हैं कि हमको
हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हर क्षण अच्छे कर्म करने चाहिए, हर क्षण अच्छा सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा संचित करेंगे और अगले जन्म में उसको लाभ मिलेगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी। आपने कर्म को बहुत ही विस्तार से जिस तरीके से एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया। हम रजनी जी के पास चलेंगे। रजनी जी, व्यवहारिक जीवन में कर्म के सिद्धांत का क्या महत्व है? सभी को सबसे पहले तो नमस्कार। सबसे पहले देखा मैंने सुहानी जी ने बहुत अच्छे से कर्म को जो है कर्म की व्याख्या की। फिर राम कुमार भैया ने भी उसको बहुत विस्तृत तरीके से समझाया। फिर भी मेरी जानकारी के हिसाब से कर्म को जो है वो शब्दों में बांधना ये संभव नहीं है। अगर हम लोग चाहें कि कर्म को एक शब्द में उसकी व्याख्या कर पाए तो ये तो संभव ही नहीं है। कर्म जो है सबसे पहले तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अभी सुहानी जी ने भी कहा था, उन्होंने लिखा है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम जो है वो कर्म करने में ही जो है अपनी जितनी एनर्जी है उसे हमें वेस्ट करनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि फल तो हमें भगवान स्वयं देंगे या जो भी चीजें हमें मिलती रहेंगी। और गीता में ये भी लिखा है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो क्षण भर भी कर्म न करता हो। मनुष्य को चाहे वो सोते जागते उठते बैठते हर समय वो कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। अगर सोया तो सोना भी एक कर्म है, वो सो के भी कोई कर्म कर ही रहा है। अगर जगा तो जगना भी कर्म है, जग के भी वो कर्म कर रहा है। और कर्म शायद विचारों का कर्म होता है, क्रिया का कर्म होता है। कर्म में वो भी एक कर्म होता है कि हमारे निर्देश पे अगर सामने वाला अगर कोई व्यक्ति हमारे निर्देशों का पालन करता है और उसे करता है तो वो भी एक कर्म ही है। इस तरीके से कर्म जो है वो हमें एकदम से बसा हुआ है। हम कर्म से खुद को अलग कर ही नहीं सकते हैं। कर्म हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा ही नहीं है, हमारा अस्तित्व है। तो मुझे लगता है कि बाकी आगे की जानकारी सुहानी जी दे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल रजनी जी, आपने कर्म को अपने शब्दों में, साधारण शब्दों में जिस तरीके से परिभाषित किया है, निश्चित तौर पर हमारा जीवन कर्म पर आधारित है। हम प्रतिदिन कोई न कोई कर्म करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सकारात्मकता के साथ सकारात्मक अच्छे काम करिए। कर्म तो हमारे जीवन की एक प्रक्रिया है। हम बात कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, सारे कार्य तो हमारे कर्म में आएंगे। लेकिन अगर हम वेबिनार कर रहे हैं, इसका कुछ सकारात्मक परिणाम निकले, हम लोग आज के वेबिनार से कुछ सीखें, ये हमारा एक सकारात्मक पहल होगी, एक अच्छा कर्म होगा। जिस प्रकार हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लखनऊ जन कल्याण महासमिति लगातार कर्म में भरोसा रखती है। महासमिति का एकमात्र उद्देश्य है, आज का हमारा वेबिनार ये भी एक उद्देश्य से किया जा रहा है कि इस वेबिनार से हमारे अपने लोग कुछ सीखें और उनके अनुभव को हम लोग सीखें। शायद कर्म को हम सब लोग एक दूसरे के अनुभव से सीख करके एक इसका विस्तार रूप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों एक वेबिनार महासमिति के माध्यम से किया गया था। उस समय प्रदेश के जो हमारे कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी आए थे और आप सभी ने बहुत से सवाल उठाए थे, बहुत से आपकी समस्याएं थी। उन्होंने उसी दिन आश्वासन दिया कि अगले दिन आप आइए, और हम लोग गए। राम कुमार जी थे, महासमिति की टीम पहुंची उनके वहां और उनको विस्तार से पूरी चीजों को अवगत कराया गया, पत्र दिया गया। उन्होंने तत्काल उस मामले में कर्म किया। कर्म मतलब हम पत्र तो लगातार देते रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम पत्र लिख के देते हैं, लेकिन उस दिन उनको दिया गया पत्र एक सकारात्मक पहल हुई। उन्होंने कर्म किया, प्रमुख सचिव आवास को फोन किया, अन्य अधिकारियों को फोन किया। उसका परिणाम है कि आज हमारा कार्पस मेंटेनेंस सहित कई सारे मुद्दों पर हमें एक दिशा मिली है। कहने का तात्पर्य है कि हम कर्म करते हैं, लेकिन उसकी सफलता किस उद्देश्य तक पहुंचती है, हम इस दिशा में ही हमारा एक प्रयास रहता है, महासमिति का प्रयास रहता है। और आज का भी हमारा वेबिनार इसी पर आधारित है। विषय भले ही हमारा कर्म का सिद्धांत है, लेकिन इसको सफलता पहुंचाने की हमारे इस वेबिनार के माध्यम से एक कोशिश है। स्वानी जी आपके पास आएंगे। अभी आपने रजनी जी को भी सुना, राम कुमार जी को भी सुना। कई बार तो जब कर्म के बारे में जब लोगों की व्याख्या सुनने को मिलती है तो लगता है कि हमारा ज्ञान जीरो है। हम कर्म तो जानते हैं कि करते हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से व्याख्या की जाती है तो लगता है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, बहुत अधूरा ज्ञान है।
सुहानी जी। जी भैया, मैंने राम कुमार भैया को सुना, मैंने रजनी जी को सुना, बहुत खूबसूरती से और बहुत ही मतलब कम शब्दों में पूरी व्याख्या कर दी। देखिए जैसा रजनी जी ने बोला, कर्म को डिफाइन करना या एक्सपीरियंस करना या समझना और समझाना, ये एक घंटे, कुछ घंटे या कुछ शब्दों का कार्य नहीं। कर्म एक सिंपल सी, कर्म मतलब क्रिया, हम जो जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। राम कुमार जी ने कहा जैसे आज के जमाने में आप, राम कुमार भैया ने जो बोला कि बच्चा पैदा होती आईसीयू में चला जाता है। मैंने भी जब अपनी अध्यात्म की शुरुआत की थी तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए 9-10 साल की उम्र में ये प्रश्न मेरे दिमाग में आते थे कि कोई बच्चा भिखारी के यहाँ क्यों पैदा हो रहा है, उस बच्चे का क्या कर्म ऐसा है कि पैदा होते उसको दूध भी नहीं मिल रहा है ना, और एक बच्चा ऐसा पैदा हो रहा है कि उसके लिए आधा कमरा ही पूरा उसके लिए सजा दिया गया है। एक बच्चा ऐसा पैदा हो रहा है घर का माहौल हर वक्त लड़ाई झगड़े वाला है। एक बच्चे के घर में खुशहाली है, हर चीज सेलिब्रेट हो रही, तो ईश्वर ही फर्क क्यों करता है। और धीरे धीरे इन चीजों से एक ही बात समझ में आई, कर्म, कर्म और सिर्फ कर्म। और पूर्व जन्म इसलिए होता है क्योंकि जब तक जन्म नहीं दूसरा लेंगे तब तक, ये जीवन तो निरंतर हम करते जा रहे हैं, ये जीवन तो हम निरंतर संचित करते जा रहे हैं। अब जो संचित किया उसको भोगेंगे कब, वो भोगने के लिए फिर शरीर में आना पड़ेगा। इसको, मेरी एक क्लाइंट थी रेकी की, बैंगलोर की, और उनको कैंसर पीड़ित थी और उनका बेटा 19 ईयर्स का था, दिमाग से पूरी तरह से अपसेट माइंड था, उनके घर का माहौल बहुत खराब था, बहुत ही ज्यादा। जब वो मुझसे मिली, शी वाज सो डिप्रेस्ड। और एक तो आपने कुछ कर्म किया, अब आपको फल मिल रहा है, तो जब फल मिल रहा है तो जैसा कर्म किया, हालांकि ये जो दुख में होता है ना, उसको अगर हम ये बात बोलेंगे तो उसके बाद समझ में नहीं आएगी और ना बोल के बनता है, लेकिन समझने की जरूरत है कि वो जो आत्मा आज आपके बेटे के रूप में आपके साथ है, आप भी एक आत्मा हो, कभी कहीं और थे, आज इस जन्म में उस घर में हो। वो जो संतान है आपकी, आपको वो संतान जो दुख देने आई है, आपको ये समझना होगा, उससे और कर्मा ना बनाए, उसको और उल्टा सीधा ना बोले, उसको प्रताड़ित ना करे, उसको कोसना बंद करें और एक्सेप्ट करें। मैंने उनसे ये बोला कि एक्सेप्ट करिए, आपका कुछ किया बोया आज इस रूप में आपके सामने है, फलित हो चुका है पूरी तरह से, आपका प्रारब्ध है। अब करना क्या है आप अपने, चलिए हमने कर्म का तो सिद्धांत समझ लिया, लेकिन ठीक है हमने जाने अनजाने गलतियां की, पर अब क्या करें, क्या उसको मान लें या हम कुछ ऐसा करें कि वो दुख, वो तकलीफ, वो जो चीजें समस्याएं हमारे सामने आ रही है वो हमारी समस्याएं कम हो। अगर आप रिश्तों को झेल रहे हैं, अगर आपके पास पैसे की तंगी है, अगर आपका कोई सपना है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और आपके कर्म की वजह से बाधाएं आ रही, तो बाधाएं कैसे दूर होंगी, फिर क्या ऐसा करें, कर्म करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करो वो छोटा हो जाए, कुछ ऐसा बड़ा हो जाए। लेकिन इतना जानने के बाद भी कर्म का सिद्धांत, जैसे कि राम कुमार जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि राहुल गांधी को देखते हैं या बड़े बड़े, मुझसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हम तो देखते हैं वो तो इतना गलत काम कर रहे हैं, वो तो बड़े सुखी है, धन भी है, दौलत भी है, ऐशो आराम भी है, फ्रीडम भी है, नौकर चाकर है। हाँ, इन्होंने जो बोला भैया ने, प्रारब्ध अच्छा था जो मिला, लेकिन ये देखिए कि संचित क्या कर रहे हैं, यही थोड़ी ना जीवन खत्म हो जाएगा, फिर शरीर छूटेगा, फिर जन्म लोगे, तो देखो संचित क्या कर रहे हैं और अंदाजा लगाइए कि उनका भविष्य क्या होगा। भविष्य मतलब इस शरीर के साथ नहीं, भविष्य तो बहुत लंबा है हमारा, 5000 वर्ष का एक काल होता है, कलयुग 2021 चल रहा है, सोच लीजिए कितने जन्म लेने हैं आपको। और कलयुग, मैंने उस टाइम भी बोला था, कलयुग वो युग है जहाँ कई सारे युगों से जो हम ट्रेवल करते आ रहे हैं और हमने जितने संचित कर्मा किए, धीरे धीरे अब ये फलित हो रहे हैं। इसीलिए हर तरफ जो हाहाकार, हर तरफ कलयुग कलयुग कलयुग, क्या है, एक टाइम पीरियड है जहाँ पे अब आपके सारे कर्म फलित होंगे और हर किसी को फल चखा के जाएंगे। धीरे धीरे सतयुग आएगा क्योंकि आपके सारे कर्म डिसॉल्व होते जाएंगे, आप सब कुछ भोगते आगे बढ़ते और सब भोग लेंगे और फिर सतयुग की स्थापना होगी। तो कर्म को, अध्यात्म को समझे हम। हमको अपने जीवन में किसी रिश्ते से प्रॉब्लम आ रही है, माफी मांगे उस आत्मा से, एक बार मांगने से माफी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर आप निरंतर उस आत्मा से माफी मांगेंगे, क्योंकि ऊर्जा है ना, ऊर्जा रूप में आप जब उससे माफी मांगेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक आदमी ने कुछ क्राइम किया, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, जैसे हमारे इतने बड़े बड़े ये जो
जितने भी हमारे डाकू होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, सरेंडर कर देते हैं, अपने आखिरी उसमें आके सरेंडर करते हैं। जज होता है, अदालत होती है, वकील होते हैं, और वहां वो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने से क्या होता है? फांसी की क्षमा, फांसी की सजा माफ हो जाती है। कहते हैं ना, सरेंडर कर दो। अगर उनको फांसी मिलने वाला है, सजा माफ हो जाती है। अगर उम्र कैद मिलने वाली है, कुछ सजा कम हो जाती है। और अगर उन्हें अच्छा व्यवहार किया जेल में, तो कुछ और सजा माफ हो जाती है। ये तो हम आप अपनी बात कर रहे हैं, और ब्रह्मांड वो तो इतना परमपिता इतना दयालु है। जब आप वहां सरेंडर करते हैं, अपने कर्मों को लेके आप सरेंडर करते हैं, तो आपकी सजा भी कम होती है। लेकिन हम करते नहीं है, हम तो बस कर्म करते जा रहे हैं, हाय हाय करते जा रहे हैं। जो तकलीफ आ रही है उसको हाय हाय, ये नहीं सोच रहे कि पॉज लें। जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमारी आपकी खुद की खड़ी की हुई है, और आप ही उसको सही कर सकते हैं। कर्म का सिद्धांत समझने के बाद अब कर्म को सही कैसे करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। पैसे की कमी है बहुत से लोग के पास आज के टाइम पे, पैसे की कमी है। तुमने कभी किसी जन्म में किसी का खाया था, या किसी को दिया ही नहीं तुमने, तो तुम्हारे पास कहाँ से आएगा? तो समझो अपने कर्म के सिद्धांत को, अपने जीवन में आ रही बाधाओं से अपने आपने कैसे कर्म किए। हर आदमी अपने जीवन में आ रही सिचुएशन से समझ सकता है कैसे कर्म किए थे, क्यों आज ये फल मुझे भोगना पड़ रहा है, क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्यों उनका अच्छा हो रहा, क्यों मेरा नहीं, क्यों ये, क्यों वो, क्यों क्यों क्यों। सारा क्यों का प्रश्न बड़े साधारण उत्तर मिलता है अगर आदमी थोड़ा एकाग्र होकर सोचे तो। फिर सबसे बोलूंगी, कर्म से कर्म को काटा जाता है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। रजनी जी ने बोला यस, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं है, जो कर दिया तो कर दिया। अब चिंता करके क्या करेंगे? चिंता करके करेंगे क्या? जो अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। पर अगर 4 बुरा किया हमने, हमें ये लग गया कि हाँ हमसे गलती हुई है, तुम 8 अच्छा कर दो, तुम्हारे वो 4 जो है वो 8 से जरूर बैलेंस हो जाएगा। तो कर्म कुछ नहीं है, निरंतर करते रहना। सोचना कर्म है, बोलना कर्म है, शरीर के द्वारा जो क्रिया कर रहे हैं कर्म है। तो मन, विचार और शरीर तीनों को साध लीजिए, कर्म अपने आप सध जाएंगे हमारे। क्योंकि इंद्रियों के वश में हमारे कर्म, और इंद्रियां बने हमारा मंत्र। इंद्रदेव, अपनी इंद्रियों को वश में करो, इंद्रदेव को वश में कर लो, कर्म आपके वश में हो जाएंगे। फिर फल भी आपको वैसा मिलेगा। अच्छा फल चाहिए तो अच्छे कर्म करो। आज हम एक छोटा सा मेडिटेशन कर्म के ऊपर करेंगे, और राजकुमार जी ने बहुत अच्छे से बोला, रजनी जी ने बहुत अच्छे से बोला। मैं उमाशंकर भैया से कहना चाहूंगी कि कोई और भी है अगर इसी तरह से अगर वो अपनी बात रखना चाहता है तो हम जरूर उसको सुनना चाहेंगे। निश्चित तौर पर हमारे बीच में और लोग भी हैं। अगर कोई कर्म के लेकर के कोई अपने विचार है, सुझाव है देना चाहे तो उनका स्वागत है। और सुहानी जी, आप तो संजीवनी साधक भी हैं, और सभी को इंतजार रहता है आपके उस रेकी, क्योंकि आप रेकी मास्टर भी हैं। हमें सबको इंतजार रहता है आपके उस सेगमेंट का जो कार्यक्रम के अंत में हम आते हैं। अगर कम पे जो विचार आएंगे उनको जरूर सुना जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब रामकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वागत है रामकुमार जी। कर्म पे बात हो रही थी तो अभी मौका दिया गया लोगों को। अभी बहुत सारे लोगों मन में विचार चल रहे होंगे कि कैसे क्या होता है। तो ऐसे मेरे मन में विचार चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा, जैसे जो मेरी जानकारी है, जानकारी क्या हमने कहीं पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अपने आप अनुभूत करते हैं, महसूस करते। हो सकता मैं गलत हूँ, होता भाई जो आदमी अंतर मन से जो बात निकालता है तो अगले कोई जरूरी नहीं कि वो मैं उसको सही लगे या वो सही हो, लेकिन हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से कनेक्ट है, और जिस दिन आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है उस दिन वो शरीर हमारा निष्क्रिय हो जाता है, और 1-2 दिन में वो पानी बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा मैं सोचता हूँ। तो कर्म को मैंने अभी बताया कि पुनर्जन्म पे ये आधारित है, लेकिन ये चक्र कब तक चलेगा? कर्म पुनर्जन्म, कर्म पुनर्जन्म, कर्म पुनर्जन्म, ये कब तक चलेगा? इसको भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो इसमें एक बाबा कबीर ने एक दोहे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कहा है, माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़न, और कहे कबीर गुर ज्ञान कहे एक आधु ब्रन।
अर्थात इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य की तुलना उन्होंने कीड़े से की है। आप लोगों ने देखा होगा पहले गांव में या शहरों में भी आजकल बरसात और साथ में बल्ब जहाँ जलता है या ट्यूबलाइट या लाइट होती है, वहां बहुत सारे कीड़े उसी पे रेंगते रहते हैं, जबकि वो लाइट इतनी गर्म होती है, जैसे कीड़ा उसको टच करेगा मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसी पे घूम रहा है वो। और वो घूमते घूमते सुबह देखेंगे बहुत सारे कीड़े नीचे मरे मिलते हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी इस भ्रम जाल में फंसा हुआ है, और कीड़े की तरह जैसे वो बार बार वो लालटेन पे या दीपक पे जल रहा है, उसी तरह बार बार हम भी जल रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ भी करते हुए जिंदगी। नहीं तो बार बार जन्म ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम कीड़े की तरह हैं, हम समझ नहीं पाए हैं कि हम मनुष्य हैं। तो और शास्त्रों में वर्णित है, पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि मनुष्य को पुनर्जन्म लेने का मेन जो है उसकी अज्ञानता है। इतना अज्ञानता जब तक उसके रहेगी तब तक वो पुनर्जन्म लेता रहेगा, और जिस दिन उसकी अज्ञानता खत्म हो जाएगी वो पुनर्जन्म से मुक्ति पा जाएगा, परमात्मा में विलीन हो जाएगा और उसको मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। जन्म मरण दुखों से सबसे निवृत्त मिल जाएगी, हमेशा आनंद ही आनंद, जिसको आनंद कहते हैं। जैसे परमानंद, परमानंद मतलब भगवान को आनंद ही आनंद है। तो वैसे जब आप उसमें समाहित हो जाएंगे तो आप भी आनंदित हो जाएंगे, लेकिन वहां तक जाया कैसे जाए, ये बड़ा कठिन मार्ग है। और इस मार्ग को हम लोग, ये जो कार्यक्रम है मेनली जो है, वहां तक हो सकता है भाई पहुंचना बहुत बड़ी, सुहानी जी बेहतर जानती है कि वहां पहुंचना नहीं कि कबीरदास ने कहा ना कि जैसे माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम में पड़न कहे कबीर गुर गया, मतलब हजारों लाखों करोड़ों में एक आध आदमी कोई इस तरह को निकल पाता है कि जो मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्थात बहुत मतलब बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम मोक्ष को भले न प्राप्त करें लेकिन अपने जन्म को सफल बना सकते हैं अच्छे कर्म करके। अच्छे कर्म करके, अच्छा कर्म क्या होता है ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको बताएगा भी नहीं, ये आपकी आत्मा बताएगी कि आपने कौन सा अच्छा कर्म किया, कौन सा बुरा कर्म। भैया मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी अच्छे बुरे की डेफिनेशन, जो आपको स्वयं के लिए अच्छा लगे वही कर्म अच्छा है। जो भाषा, जो व्यवहार, जो चीज आपको अपने लिए नहीं चाहिए, है ना, अगर आप वो कर रहे हैं वो बुरा कर्म। जो भाषा, जो व्यवहार, अभी भैया ने बोला बहुत सारी, एक्चुअली वही ना कि एक छोटे से उसमें भैया ने बोला राम कुमार जी ने कि कर्म कब तक जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण के उसमें हम चलते चले जाएंगे, जब तक कोई भी इच्छा बाकी रहेगी। इस बर्थ में किसी ने सोचा कि यार मुझे तो बड़ा अच्छा सिंगर बनना है, फेमस होना है, फेमस होना है, तो जब तक जिस जन्म तक वो प्रारब्ध करते करते फेमस नहीं होगा तब तक उसका जन्म होता रहेगा, और तब तक उस जन्म तक न जाने और कितनी इच्छाएं, इसलिए इससे बाहर नहीं जा पाते। हमने कर्म को तो समझ लिया, लेकिन जो हमारा, जो हम चार, जो मैं रेकी में कहती हूँ 7 चक्र हमारे, जब तक वो चक्र जागृत नहीं होंगे, 5 तत्व हमारे, जब तक वो 5 तत्वों से ऊपर नहीं उठेंगे हम जन्म मरण के, क्योंकि कुछ ना कुछ लालच रहेगी। मूलाधार हमें कुछ कहता है करने को, स्वाधिष्ठान हमसे कुछ और करवाता है, मणिपुर हमको लालच नेम फेम की, हार्ट चक्र मोह माया, ये मैं बोलूं दुनिया सुने। जब इन 5 चक्रों से ऊपर उठते हैं तो हमारे 2 चक्र वो यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, ब्रह्मांड से, बाकी चक्र हमारे धरती से लेते हैं ऊर्जा। चक्र का विज्ञान समझेंगे हम तो इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। 7 चक्रों की भाषा रेकी में, मैं रेकी कुछ और नहीं है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, एक अनंत आकाश, अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। भैया ने बोला राम कुमार जी ने कि आत्मा परमात्मा से कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है, कनेक्शन खत्म। अगर कनेक्ट होते ना तो निरंतर वो वाइब्रेशन हमको मिल रही होती, निरंतर वो ज्ञान मिल रहा होता, और हम इन 5 चक्रों से ऊपर उठ चुके हो। वो तो दे रहा है लेकिन हमने अपना स्विच ऑफ कर रखा है। जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूं और आप उसको रिसीव ही नहीं करो, अपना डेटा ऑफ रखो, तो कैसे मिलेगा? तो परमात्मा कनेक्ट है, हम नहीं कनेक्ट। जिस दिन हम हो जाएंगे हम सबका उद्धार हो जाएगा। रेकी शक्ति, रेकी की बात हुई है और रेकी को मैं इतने सालों से, रेकी शक्ति में रेकी शक्ति क्या है? ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड क्या है? भगवान, 5 तत्वों से बना हुआ ब्रह्मांड है क्या? ईश्वर है क्या? सर्वव्यापी है ना, तो सर्वव्यापी क्या है? यही 5 तत्व, और उन्हीं से मिलकर उसने हमें बना दिया। समय समय पे भगवान ने अवतार लिया, कभी राम बनके, कभी कृष्ण बनके, क्योंकि हमें आपको जरूरत है इंद्रियों से सुनने की, देखने की, मोटिवेशन होने की।
तो समय समय पे धर्म की स्थापना करने के लिए, अच्छे बुरे का फर्क दिखाने के लिए अवतार होते गए। लेकिन फायदा क्या है? सब तरफ आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार। चलो भ्रष्टाचार छोड़ दो, आपस में देख लो, किसी के शब्द से हम कितनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, किसी के कर्म से कितनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और आपको अक्षर, अक्षर से बनता है शब्द, शब्द से बनता है अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब जो आप बोल रहे हैं, शब्द, और अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता। और वो जो व्याख्या आप करते हैं, जब अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, और वाक्य से जो एनर्जी होती है ना, वो कहीं ना कहीं तो गई। तो निरंतर हम सिर्फ इतना ध्यान रख लें, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। द्वारपाल की तरह अगर हम अपने जैसे दरवाजे पे अपना, हम घर पे ध्यान रखते हैं, कौन आया, कौन घंटी बजी, उस दिन भी कहा था, इतना ध्यान दे लें क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो हम इस जन्म मरण से जरूर ऊपर उठेंगे। चक्र को समझे बिना, बिना 5 चक्र से ऊपर उठे, बिना वो 5 तत्वों को बैलेंस किए बिना जन्म मरण घूमते रहोगे कि हर एक चक्र किसी ना किसी लालच से, किसी ना किसी तत्व से जुड़ा हुआ। रामकुमार जी, रामकुमार जी, स्वानी जी रोकना चाहेंगे। रामकुमार जी, अभी एक सवाल आया है, नताशा जी हैं, इन्होंने सवाल किया है कि नियति और कर्म में क्या मतलब तालमेल कैसे है। और सबसे बड़ी चीज, एक बात बार बार कही जाती है कि जो लिखा होगा वही होगा। यदि ऐसा है तो कर्म का क्या इससे तालमेल है? भाई जब लिखा है वही होगा तो कर्म का क्या इसमें मतलब रह गया? ये भी एक बहुत बृहद और बहुत ही ये असमंजस भरा प्रश्न है। इसमें बड़ी भ्रम की स्थिति है। इसको समझाने में आदमी समझ पाएगा, चीजों नहीं समझ पाएगा क्या है, वो अपने विवेक पे आधारित है। जैसे कहा ना कि जब नियत ने लिखा, उसमें लिखा ना कि हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस सब विधियात। यानी विधाता यानी प्रभु के हाथ में, आपकी एक एक सांस हर क्षण आप सब विधाता के हाथ में है। ठीक है। अब फिर यहाँ पे आ जाता है कि जब सब विधाता के हाथ में है तो हम कर्म चाहे जैसे करें, चाहे उल्टे कर्म करें, चाहे किसी की हत्या करें, चाहे जो करें। फिर अगर जब विधाता ने लिखा है तो कोई कह सकता है विधाता ने कहा कि भैया इसको मार दो, क्योंकि सब विधाता ही करा रहा है। ऐसा नहीं है। विधाता ने आपको आत्मा दे रखी है, अपना अंश दे रखा है, वो आपको सही गलत बताया। अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आप अपने मन विवेक से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आत्मा से पूछेंगे, जो परमात्मा का बैठा हुआ है अंश, जैसे अभी सोनी जी ने कहा कि आत्मा परमात्मा जरूर आपकी आत्मा से कनेक्ट है, लेकिन आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट नहीं है। और जिस दिन आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी उस दिन मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे आप। और जब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे तो ये जितने सवाल प्रश्न हो रहे हैं इसका कोई वही नहीं है, क्योंकि आप तो परम आनंद ईश्वर हो जाएंगे ना भाई। जिसे परमात्मा है, जैसे आपने जन्म लिया, आपने कोई ऐसा कर्म किया, पुनर्जन्म होना है, तो आप वहां पे गए प्रभु के यहाँ, तो देखा उन्होंने क्या किया, कहेंगे अभी तुम्हारा पूर्ण नहीं, अब तुम फिर नीचे जाओ, ठीक है, अभी पूरा करके आओ, अभी तुम नहीं हो सक्षम कि हमारे अंदर समाहित हो सकते हो। जो उनका उद्देश्य है उस पहले उद्देश्य को जाके धरती पे पूरा करो, और जब पूरा हो जाएगा तब हमको अपने आप समाहित कर लेंगे, तब तुम जो है हम परमानंद को प्राप्त करोगे। तो ये जो शिवानी जी ने कहा कि हमारी परमात्मा हमेशा हर आत्मा से कनेक्ट है, संसार के जितने लोग हैं सबसे कनेक्ट है, लेकिन आत्मा परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाती है। कभी कभी होती है लोगों की, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं। एकांत में बैठता है तो सोचता है, तो कहता है किसी दोस्त यार से मिला या पत्नी मिली थे, यार एक गलत काम कर दिया, तो किसने बताया ये? आपने कनेक्ट हुए तभी आया ये। तो कहने का मतलब, जैसे कहा कि अभी कोई नताशा जी ने जो प्रश्न किया है कि जब ईश्वर ही करता है तो फिर कर्म का क्या मतलब रह गया? कर्म का मतलब बहुत है। ईश्वर करता है भाई, जो आप कर्म करेंगे वही तो ईश्वर आपसे करवाएगा। इसके अलावा ये बहुत ही ऐसा क्षेत्र है। बोलना चाहूंगी, जो नियति की बात है, कितने देर से हम कर्म की बात कर रहे हैं। नियति माने भाग्य माने प्रारब्ध। जो नियति आपकी है, आपके संचित कर्म से आ रहे, सिंपल सी है नताशा जी। नियति माने जो नियति में लिखा है, यानी भाग्य, भाग्य माने प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब वो संचित कर्मा के वो कुछ कर्मा जो फलित हो गए, फ्रूटिफाई हो गए। अब अपने शरीर को अगर हम देख लें, हम लोगों की जो हाइट होती है ना, हाइट जो होती है वो प्रारब्ध है, वो बदली नहीं जा सकती। माता पिता प्रारब्ध है, बदले नहीं जा सकते। आपका, हमारे माता पिता, हम उनसे मुंह मोड़ लें, नाता तोड़ लें, हमारी संतान प्रारब्ध, ये प्रारब्ध से आते, समझना जरूरी है।
हाइट नहीं बढ़ सकती, मोटापा कम ज्यादा हो सकता है दवा से, आजकल तो 1000 चीजें, वो संचित में आता मेरा है। एक प्रारब्ध प्रश्न हमारा, और भी है, मेरा एक प्रश्न उसमें और भी है कि संचित कर्मा और जो हमारे इस जन्म के कर्मा हैं उनको कैसे अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं? क्योंकि कुछ हम कर्मा अभी जो करते हैं कुछ सालों बाद हमें उनके फल भी मिलते हैं, वो हमें याद आते हैं कि हाँ हमने ये किसी के साथ किया है तो अभी हमें उसका फल मिल रहा है। फिर संचित कर्मा कौन से होते हैं जो हमारे साथ अगले जन्म तक जाते हैं? ये थोड़ा सा मेरे को बताइए प्लीज। देखिए संचित कर्म कौन से होते हैं, पहली बात तो हमें यही नहीं पता कितने जन्म लिए हम, ठीक है। संचित कर्म में कौन कौन से कर्म, आपने जिसको जितनी तकलीफ दी होगी, जितना गहरा चोट करोगे, है ना, जितना गहरा चोट करोगे वैसा फल मिल के आएगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया, कुछ कर्म ऐसे होते हैं आपने किया आपको फल मिल गया, गर्म पानी में हाथ डाला, आपने किसी को गाली दी उसने भी आपको दे दी, भले आपसे कम ओहदे में छोटा, मुंह से नहीं देगा, मन ही मन तो जरूर आपसे 4 गुना ज्यादा देगा आपको गाली, आपको वही फल मिल गया, है ना। तो संचित कर्मा को एक डेफिनेशन में हम नहीं बांध सकते। और ये जो आपने बोला नताशा जी, मेरा जहां तक माना, आप ये कह रही है कि कौन से संचित कर्मा का फल हमें अभी मिल रहा है, ये हम कैसे समझे, राइट नताशा जी? मेरा वो भी कहना है कि मतलब संचित एक तो हमारे जो प्रारब्ध से हम जोड़ते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं जो हमें ये जन्म में हमारे माता पिता मिले या जो भी हमें मिल रहा है, एक हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, क्या पूर्व जन्मों के जो संचित कर्मा है वो हमारे आगे भी जन्म में जाएंगे, क्या फॉरवर्ड होते जाएंगे, या ये जो जन्म में कर रहे हैं वो मिला के फॉरवर्ड होंगे और जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उनको इस जन्म में भी फल मिलेगा कि वो अगले जन्म में भी जाएंगे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। जन्म में फल मिल जाए ना, तभी राम कुमार जी ने जो बोला पूर्व जन्म हो ही ना, आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाकर इसी जन्म में सारे फल मिल जाएंगे। अब नताशा जी का क्वेश्चन ये है कि अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, हमने जो पिछला जितना संचित किया, क्या वो सारा हमारा इसी जन्म में बैलेंस हो जाएगा? और अगर इस जन्म में हम अच्छे अच्छे कर्म करें तो क्या हमको मोक्ष मिल जाएगा? यही कहना चाह रही ना नताशा जी आप, कि सारा संचित कर्म क्या इसी जन्म में मिल जाएगा हमको? नहीं जी, ऐसा यही मेरा प्रश्न है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 1000 लोगों को लूटा, एक ही जन्म में कैसे 1000 लोग से लूट जाएगा? उसको तो कई जन्म लेने पड़ेंगे चुकाने के लिए, कई बार वो लोग कई रिश्तों में उसके सामने आएंगे, ये डिपेंड। अब लेकिन पता है, हमको भूतकाल कहा गया है, पास्ट को भूतकाल बोला गया है। संचित कर्म एक समझाने का माध्यम है कि आप जो प्रारब्ध जो आप झेल रहे हो, अच्छा या बुरा, वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों से, ठीक है। हम अगर उसमें बहुत जाएंगे तो फिर हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। और प्रेजेंट में ही रहने के लिए हमें हर महात्मा, हर बड़ा, हर ज्ञानी कहता है प्रेजेंट में रहो, क्योंकि यही आप अपने नए कर्म को करते रहोगे। तो ठीक है, आपको अगर हमें एक इंसान को लगता है कि अपने जीवन में बाधाएं आ रही, नौकरी में बाधा आ रही, रिश्ते में बाधा आ रही, मान सम्मान में बाधा आ रही, या शरीर कोई उसको बीमारी, सब कुछ है पर बीमारियां हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ रही, एक्सीडेंट होता जा रहा है, कुछ लॉस होता जा रहा है, चीटिंग हो रही उसके साथ, तो वो समझे पॉज लेके कि अगर मेरे साथ हो रहा है तो कुछ कभी ऐसा कहीं किया था जो हो रहा है। तो अभी जो मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगी, ध्यान को क्यों इतना महत्व दिया जाता है? क्योंकि ध्यान ही वो माध्यम है कि ध्यान में आप जाके, आप जब सोल कॉन्शियस होते हैं, एक अभी जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर से आप अलग महसूस करते हैं, या तो बैठा नहीं जाता है ना, लोग हिलते, ज्यादातर तो मैंने देखा लोग हिलते डुलते रहते हैं। तो और कोई माध्यम नहीं है आपके पास, ध्यान का ही माध्यम है। ध्यान के माध्यम से पहले तो आप मजबूती लाइए। कुछ चीजें कहते हैं ना, ब्रह्मा जी की दुम, कुत्ते की दुम ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। कुछ चीजें हैं जो फलित हो गई, जो खाने जैसे हाइट नहीं बढ़ सकती, माता पिता नहीं बदल सकते, इस जन्म में प्रारब्ध है, तो कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन ध्यान वो मार्ग है जो आपको ताकत देता है कि या तो चीजों को बदल दो, पर अगर वो फलित हो रहा है तो वो फल आपको बिना चखाए नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान साधना, गुरुओं का आशीर्वाद, ये इतनी ताकत देता है ना, छतरी की तरह, कि बारिश तो चलो होगा लेकिन छींटे कम पड़ेंगे आपके ऊपर। इसीलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं, हर आदमी गुरु, आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। उसके पास आत्म का अध्ययन है, उसके पास आपकी प्रॉब्लम का, समस्याओं का समाधान है। उसने अध्ययन, हम बाहरी अध्ययन कर रहे हैं, उसने आंतरिक अध्ययन किया है। इसलिए गुरु का होना, ध्यान से जुड़ना, 15 मिनट, 24 घंटे में 15 मिनट हम नहीं कर सकते और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 15 मिनट हम ध्यान में नहीं जा सकते। 15 मिनट अपने, हम उस, जो भैया ने बोला परमात्मा, हम उससे नहीं कनेक्ट हो सकते, आप उससे गाइडेंस मांगिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और नताशा जी,
संचित कर्म अगर इतने जल्दी खत्म हो जाते हैं ना तो जनरेशन बढ़ नहीं रही होती। आदमी मोक्ष प्राप्त करता ऊपर चला जाता, मोक्ष प्राप्त करता ऊपर। हम आप आज ही से अगर बैठ लें कि नहीं हमें अब तो अच्छे अच्छे कर्म करना है, अभी 40-50 साल जीना है, मोक्ष नहीं मिलेगा। जनसंख्या जो बढ़ रही है वो इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि इतनी जल्दी मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, लेकिन आज से अगर आप शुरुआत करेंगे और अगर आप इस तरह के कर्मा करते जाएंगे, चक्रों से ऊपर उठते जाएंगे, किसी ने कुछ कहा आपको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप ये जान लीजिए हर व्यक्ति, एक घर में 4 लोग हैं, आप कार्मिक बनाते जा रहे हो। आपने उसे कुछ कहा, आपने उसे कुछ कहा, उसे कहा, आप कार्मिक उसमें फिर बनते जा रहे हो, फिर चुकता करने आना पड़ेगा। मान लो ना कि अगला व्यक्ति अपने संस्कार की वजह से, अपने कर्मों की वजह से इस तरह से है, उसका संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार, गर्भ का संस्कार, पति पत्नी को शिकायत करती है, पति पत्नी को शिकायत करता है, अरे दोनों के डिफरेंट संस्कार हैं, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आए, अलग अलग गर्भ से आए, तो कैसे एक जैसे हो सकते हैं? हाँ, आपका वैवाहिक जीवन अगर अच्छा है, तालमेल अच्छी है, तो आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते। जब यहाँ इतनी बात आ रही है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, आपकी कुंडली देख के बता देगा आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, आने वाले समय में क्या हो रहा है, कैसे बता देता। जो वहां पे ग्रह बैठे, और ग्रह क्यों बैठे वहां पे उस हाउस में, जो 12 हाउस होते हैं, आपके कर्मों की वजह से। तो उन्हें क्या पड़ी है आपको दुख देने के लिए, कर्म करोगे तो वो नकारात्मक प्रभाव, राइट। किसी सुहानी जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। अभी रामकुमार भैया ने भी कहा और आपने भी कहा, अभी चूंकि ग्रह नक्षत्र और इन सब ये सब बातें हो रही हैं, तो कर्म और हमारी किस्मत, नियति, अभी ये चीजें चल रही थी दोनों साथ में। तो अभी एस्ट्रोलॉजी की जब बात हो रही है तो हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं, कर्म के हिसाब से हमारी भाग्य रेखाएं बदलती हैं, हमारी हस्त रेखाएं बदलती हैं। जो भी हमारी कुंडली में है, जो भी ग्रह नक्षत्र जो बैठे हुए हैं, जो 12 ग्रह बैठे हुए हैं हमारी कुंडली में, जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जो हमारे जन्म लेते ही हमारे परिवार वाले कुंडली बनवाते हैं हमारी, और उसमें वो चीजें अपने आप से मेंशन हो जाती हैं। तो वो चीजें मेंशन इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं उनके आधार पे मेंशन होती हैं, और कुछ इस तरह से भी मेंशन होती है कि अब हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि ज्योतिषी देखते ही बता देते हैं कि हमारी कुंडली में हमारी वैवाहिक जीवन हमारा कैसा होगा। तो यानी कि वो चीजें पहले से लिखी हुई हैं कि अब हम क्या करेंगे और हम क्या करके आए हैं। तो इन चीजों को जो है वो बैलेंस किया जा सकता है तब जब वही ज्योतिषी, वही एस्ट्रोलॉजर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, तो आपकी ये जो ग्रह हैं जो बहुत उग्र हैं वो शांत हो जाएंगे, या फिर ये जो शांत बैठे हैं ये उग्र हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा कीजिए, मतलब वो कर्म ही तो है। तो हमेशा जो है वो कर्म प्रधान है, और देखा जाता है कि कर्म से जो है वो हमारी किस्मत भी पलट जाती है। कहते हैं ना कि जैसे कोई अगर रस्सी है और उसको हम पत्थर पे भी बार बार घिस रहे हैं तो वो पत्थर भी घिस जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रस्सी, अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक रस्सी एक पत्थर को नहीं घिस सकती है, बिल्कुल नहीं घिस सकती है। इनफैक्ट वो पत्थर रस्सी को घिस के काट सकता है, बट वो रस्सी नहीं। लेकिन अगर वो रस्सी अपना कंटिन्यू अगर कर्म कर रही है तो पत्थर घिसेगा ही घिसेगा। तो ये जो है चैप्टर कि कर्म और किस्मत, ये दोनों का जो कनेक्शन है वो एक साथ रन करता है, एक साथ चलता है। तो ऐसे में अगर आप हमें कुछ सजेस्ट कर रही हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर कि आप ऐसे कीजिए, हाँ, तो ये अगर आप बैठ के 10 मिनट मेडिटेशन करेंगी, ध्यान करेंगी, तो आप आस्था, आपकी आत्मा जो है वो भगवान से जुड़ेगी नहीं, आपकी आत्मा तो खुद से जुड़ेगी, है ना। आप खुद से जुड़ रहे हैं आंखें बंद करके। करेक्ट करना चाहूंगी, हम लोग ने बार बार एक गलत शब्द यूज किया, आपकी आत्मा। आपकी आत्मा, हम खुद आत्मा है। हमारी आत्मा का हम कौन, हम जो बोल रहे हैं ना, हम जो बात कर रहे हैं, हम ही है वो। ये शरीर हमारा है, जीवन हमारा है। हमारी ही आत्मा से जुड़ेगी ना, मतलब आपकी आत्मा, अगर आप कह रहे हो कि हमारी आत्मा, चलो ठीक है, हमारी आत्मा ही हमसे जुड़ेगी, खुद से जुड़ेंगे। जैसे कि एक इंसान को अपना ख्याल नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं करता, अच्छी डाइट नहीं करता, अपना ख्याल नहीं, जिस क्षण उसको अपना ख्याल हो जाएगा, ऐसे ही आत्मा, हम स्वयं हम ही आत्मा है, हम ही वो एनर्जी जो शरीर को चला रहे हैं। बस हमें खुद को जानना है और हमें खुद की पहचान होनी चाहिए, खुद से कनेक्शन होना चाहिए, और उसका ध्यान माने मौन। जब हम विचारों से थोड़ा सा बैलेंस होने लगते हैं और अपने विचारों को अच्छी तरफ लगाते हैं, हमें अगर पैसे की कमी है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में रेकी में देखा है कि हम मनी हीलिंग करते हैं,
हम उस मनी की ऊर्जा को प्रेयर करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स, मैंने यहाँ भी ये भी देखा है कि दुनिया भर में एस्ट्रोलॉजी अंगूठी है वो पहनने के बाद भी अच्छे कर्म नहीं करते। जितने बड़े नेता हैं, जिस सबके पास एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजर, हाँ, वो आपके प्रारब्ध कर्मा बता सकते हैं। आपके अंदर वो चाबी नहीं भर सकते कि आप अच्छे कर्म करने लगो। लाख अंगूठी पहन लो, अंगूठी पहनने वालों को, रिचुअल फॉलो करने वालों को भी गलत से गलत करते, इन्हीं आंखों से देखा है हम सब। तो कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे अच्छा कर्म नहीं करा सकता। अंगूठी पहन लेने से जब तक कर्म नहीं अच्छा हम करेंगे, और कर्म अच्छा करने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, समझना चाहिए पहले, और 10 मिनट का शांत और मौन होना जरूरी है, तभी आप परिवर्तन ला सकते हैं। सुहानी जी, आपने बहुत सही तरीके से इसको विस्तार से इस पर चर्चा की। अभी रजनी जी की बात सुन रहे थे, राम कुमार जी का, नताशा जी ने भी सवाल अपना किया। देखिए, होता क्या है, ये सब्जेक्ट, कई सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कर्म, नियति के साथ साथ पुनर्जन्म की, जैसे भी रजनी जी की बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि जब उसकी कुंडली बनती है तो पुनर्जन्म से, तो इसमें देखिए थोड़ा सा करेक्शन होगा। जो कुंडली बनती है वो चूंकि थोड़ा बहुत मैं इस पे ज्योतिष में विश्वास रखता हूँ और थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ, तो उसमें यह है कि जो जन्म है, समय है, स्थान है, इन सारी चीजों पे एक ग्रह बनता है और उससे आपकी कुंडली बनाई जाती है। आप किसी की भी कुंडली जाननी हो तो उसका समय और स्थान और तिथि हमको डिटेल दीजिए, तो मैं आप उसकी कुंडली आपको दे सकता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी की कुंडली पूर्व जन्म पे नहीं डिपेंड करती है, लेकिन वर्तमान में जो हम पैदा होते हैं, जब मनुष्य जीवन धारण करता है, तो उसके बाद उसके पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान जन्म के कर्म पे ही उसकी पूरी जीवन टिकी होती है। और ये कहने का एक सिद्धांत ये है कि देखिए, इन सारी चीजों को अगर हम एक साथ मिला के देखें, तो मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों राम कुमार जी भी जानते हैं, हम दोनों के एक बहुत कॉमन फ्रेंड हैं, एक पुलिस के बड़े अधिकारी है, उनके पास हम लोग बैठे थे, बातों बातों में चर्चा आई निकल के, तो उनसे हम लोग, क्या होता है कि जिसके पास भी जाते हैं कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा देखिए, पूजा पाठ सारी चीजें बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हम सब लोग करते हैं। कुछ लोग 2 मिनट पूजा कर पाते हैं, कुछ लोग 1 घंटा पूजा करते हैं डेली। उनकी एक बात दिल को छूने वाली थी। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अगर हमारा बच्चा, हम घर में जैसे ऑफिस से जाते हैं, अब बच्चा पापा पापा करके पूरे 2-3 घंटे हमारे आगे पीछे घूमता रहे, तो हमारे जुबान से क्या निकलेगा? ये निकलेगा कि पापा पापा क्या कर रहे हैं, जाके पढ़ाई करो। ठीक इसी तरीके से प्रभु की संतान हम लोग हैं। प्रभु क्या चाहते हैं हमसे? कि हम अच्छे कर्म करें। प्रभु ये नहीं चाहते हैं कि मेरा भक्त कर्म करने के बजाय 24 घंटे हमारी परिक्रमा करता रहे या हमारी खुशहाली करता रहे। भाई, एक माँ बाप अपने बच्चे से क्या उम्मीद रखते हैं? माँ बाप उम्मीद ही रखते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा काम करे, कोई गलत काम ना करे। कितना खराब से खराब कोई गलत आदमी भी होगा, वो भी अपने बच्चे से अच्छे कर्म की उम्मीद रखता है। इसी तरीके से हम सब प्रभु की संतान हैं, तो प्रभु भी हमसे, आपसे अच्छे कर्म की ही उम्मीद रखते हैं। प्रभु कभी ये नहीं चाहेंगे कि 24 घंटे हमारी परिक्रमा लगाओ और काम खराब करो। तो इसी तरीके से हम लोगों को कर्म की जो बात आ रही है, तो ये आध्यात्म से भी जोड़ के हम देख सकते हैं, पूर्व जन्म से भी जोड़ के देख सकते हैं, अपने बर्थ, अपनी कुंडली से भी जोड़ के देख सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमको कर्म करना चाहिए, और कर्म के साथ सकारात्मक कर्म। जैसे हमको हजरतगंज जाना है और हम राइट दिशा में यहां से निकल जाएं तो चिन्हट पहुंच जाएंगे, तो हमने तो कर्म किया, गाड़ी निकाला, पेट्रोल उसमें यूज हुआ और गाड़ी चला के भी गए या पैदल गए, कर्म तो किया, लेकिन हजरतगंज पहुंचने के बजाय हम चिन्हट पहुंच गए। तो हमको सकारात्मक दिशा में कर्म करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। और अब चूंकि हम सुहानी जी, आपके उस सेगमेंट का इंतजार सभी को है, कई हमारे जो साथी हैं जुड़े हुए हैं, लगातार हमको पर्सनल भी मैसेज कर रहे हैं कि उस सेगमेंट का हमें इंतजार है, वहां पे हम चलें। तो अब आपके पास सुहानी जी। बिल्कुल भैया, और बहुत अच्छा बोला आपने कि कर्म मतलब क्रिया को, कर्म को, एक्शन को सही दिशा में, सकारात्मकता के साथ साथ सही दिशा। हम घर से निकल रहे हैं तो वी आर पॉजिटिव कि हमें जाना है, लेकिन दिशा गलत है तो गलत पहुंच जाएंगे। सही दिशा में कर्म करिए, करते जाइए और ध्यान साधना से जुड़िए।
कर्म को बैलेंस करना है, कर्म से कर्म को काटना है, तो ध्यान से जुड़िए जो भी हम करने जा रहे हैं। समर्पण बहुत जरूरी है ध्यान के साथ। अभी जो हम ध्यान करेंगे उसमें और कुछ नहीं है, उसमें समर्पण है। समर्पित हो जाइए ईश्वर के प्रति, और 15 मिनट कम से कम इस ध्यान को भी हम करेंगे। और कोशिश में जितना भी आप लोग को ध्यान कराते हैं, ध्यान से पता है ध्यान में इतनी पावर है कि अभी कुछ मैं भैया से भी कल बता रही थी कि ध्यान में तो इतनी पावर है कि हम लोग साइकिक सर्जरी भी करते हैं। साइकिक सर्जरी मतलब किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रह्मांड में तो सब कुछ अवेलेबल है। साइकिक सर्जरी किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला रिप्लेसमेंट करनी है, नी रिप्लेसमेंट। और साइकिक सर्जरी के द्वारा रेकी में ऐसे बहुत तरह की मोडालिटी है, हीलिंग मोडालिटी इसको बोलते हैं। ईश्वरीय ऊर्जा के साथ हम उसके घुटने को, हार्ट को, किसी भी अंग को रिप्लेसमेंट करते हैं बिना चीर फाड़ के। लेकिन ये एक स्तर तब आता है जब, फिर वही कहा ना कि थोड़ा चक्रों से ऊपर उठना पड़ेगा। थोड़ा चक्रों का ज्ञान रखेंगे तो इतना कुछ है ध्यान, और ये चीजें ध्यान से आती है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। उसी ध्यान को माध्यम बनाइए। आज उसी ध्यान की छोटी सी प्रक्रिया करेंगे हम लोग। पिछली बार हमने किया था अपने ऑर्गन, जहां जहां हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी एनर्जी जाती है, अटेंशन जाता है, और वहां पे ऊर्जा का प्रवाह होता है। आप जिस कोने पे ध्यान नहीं दोगे वो कोना गंदा रहेगा, जिस कोने पे ध्यान दोगे साफ सुथरा चमका के रखोगे। तो पिछली बार जो हमने किया था वो ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के ऑर्गन्स को, हड्डियों को, न्यूरॉन्स को, एक एक सेल्स में हमने एक पॉजिटिव एनर्जी को प्रवाहित किया था। आज जो ध्यान करेंगे वो ब्रह्मांड का ध्यान है, अपने आप को ब्रह्मांड में थोड़ी देर के लिए। और ये मैं पिछले करीब 26 साल से रात में सोने से पहले, ये मेरा नियम है जो आज आप लोगों को कराने जा रही हूँ। ये मेरा नियम है, सोने से पहले करते करते ही सोती हूँ। ये सोचते सोचते कब सो जाती हूँ पता नहीं। तो इसको आप लोग भी करिए। कोशिश करूंगी मैं अपने माध्यम से आप लोगों को कुछ सिखाने की, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया अपने से होके आप तक पहुंचाने। तो हम शुरुआत करेंगे। पर ध्यान के लिए पहले थोड़ा सा बॉडी को बैलेंस करना है, क्योंकि इतनी बातें सुनने के बाद इंद्रियां सब एक्टिव हो जाती है। जो बातें सुनी, मंथन चल रहा है, तो उसको शांत करना बहुत जरूरी है। और शांत करने का एक ही माध्यम है, अपना ध्यान अपने सांसों के ऊपर लेके जाएं पूरी तरह से। अभी मैंने कहा 7 चक्र, लेकिन उस 7 चक्र को एनर्जी देने के लिए 3 नाड़ियां, हमारा स्पाइन, इसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और हमारी 2 जो बाएं और दाएं नाक, तो 2 नाड़ियां चलती हैं, इंगला पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। बिना इन तीनों नाड़ियों को साधे हुए चक्र बैलेंस नहीं होते। तो अभी हम जो करेंगे उसको ध्यान से सीखिएगा, सुनिएगा, कोशिश करिएगा इसको अपने जीवन में उतारने की। मैं कैमरा अपना बंद कर रही हूँ ताकि मैं आप सबको देख सकूं। कौन सच में, इतनी बातें तो बहुत हो गई, पर वास्तविकता थोड़ा देख ली जाए। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग शांत होके बैठ जाएं, एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। कंफर्टेबल मतलब जहाँ पे आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करे। आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं, आप बेड पे, नीचे चेयर पे, कैसे भी बैठ सकते हैं। अपने स्पेक्स को आप लोग हटा दें और शांत होके बैठ जाएं पूरी तरह से, रिलैक्स होके। जिन्होंने भी चश्मे पहने, चश्मे निकाल दें, ताकि हर तरह से हम मुक्त रहें। हमारे पे चश्मा रहेगा या हम कोई ऐसी चीज पहने रहेंगे तो भी उसका हमारे पे प्रभाव रहेगा। अब आंखों को बंद कर लें। बिना आंख बंद किए परमात्मा से तो जुड़ ही नहीं सकते, इंद्रियां हमें परेशान करेंगी। लंबी गहरी सांस, और अपने हर एक सांस को धन्यवाद करते हुए, हर एक सांस को धन्यवाद करते हुए, क्योंकि जब तक ये सांस है हम आप हैं, अपने परिवार के लिए हैं, समाज के लिए हैं। तो सांस को धन्यवाद करते हुए एक लंबी गहरी सांस, आप अपनी दाहिनी नाक को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे। और पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पे लेके जाएंगे। और एक पाइप, हमारी नाड़ी एक पाइप की तरह हमारे शरीर में जुड़ी हुई है। आपके दोनों आईब्रोज के बीच तक उसका स्थान होता है, कनेक्शन होता है।
रीढ़ की हड्डी से लेके आपके दोनों आईब्रोज के बीच में। तो ये एहसास करिए कि जब आप सांस ले रहे और छोड़ रहे, थोड़ा जोर जोर से, तो ये नाड़ियां आपकी क्लीन हो रही हैं। मूलाधार से एक ऊर्जा उठ रही है और आपके नाक के ऊपर की हड्डी तक आ रही है, और फिर वही ऊर्जा नीचे जा रही है, जैसे पारा ऊपर आता है और नीचे जाता है, और आपकी ये नाड़ियों को पूरी तरह से ये सारे चैनल्स आपके ओपन कर रही है। चंद्र नाड़ी आपकी बैलेंस हो रही है। सांसों की गति तेज होगी। जिस गति से लेंगे उसी गति में छोड़ेंगे। लें और छोड़ें। पूरा ध्यान मूलाधार से अपने नाक की ऊपर की हड्डी और वहां से नीचे की तरफ। दूसरे नॉस्ट्रिल को, इस नाक को बंद करेंगे। अब दूसरे नाक से यही प्रक्रिया को हम करेंगे। रीढ़ की हड्डी से सांस को ऊपर चढ़ते हुए देखते और वहां से आई रिक्वेस्ट कि आप अपना मोबाइल प्लीज, आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें। सांस लेते जाएं और अपनी नाड़ियों को पूरी तरह से क्लीन होते हुए देखें। आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, दोनों नाड़ियां पूरी तरह से, सारे चैनल्स ओपन है नाड़ियों के। जब तक हम नाड़ी को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हमारी ऊर्जा शक्ति ऊपर उठ ही नहीं सकती और हमारा ध्यान लग ही नहीं सकता। अब अपने हाथ को अपने थाइस पे रख लें और रीढ़ की हड्डी से सांस लेने की कोशिश करें, जैसे एक पाइप बिल्कुल बीचों बीच आपकी रीढ़ की हड्डी में है और आपकी पूरी सांस आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर जा रही आपके सर तक और वहां से आपके टेलबोन तक। ओम की ध्वनि, ये ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की सबसे हायर फ्रीक्वेंसी की ध्वनि है। ओम की ध्वनि करने से हमारे अंदर एक वाइब्रेशन होती है और ये वाइब्रेशन हमें ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। लेकिन हम ओम नहीं बोलेंगे, हम मुंह बंद करके इस तरह का साउंड निकालेंगे, भ्रामरी। 3 बार लंबी गहरी सांस, अपना सारा ध्यान अपनी आईब्रोज के बीच में, जिसको आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र बोलते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और ये वो ग्रंथियां हैं जो हमारे मैसेज को, हमारे विचारों की तरंगों को ब्रह्मांड में पहुंचाती हैं। ये वो सेंटर है जहां से आपकी प्रेयर, आपकी विश, आपकी सारी मनोकामना ब्रह्मांड तक जाती है, उस अनंत आकाश। और वहां पे हर कुछ तथास्तु है। आप जैसा बोल रहे तथास्तु, आप जैसा सोच रहे तथास्तु। पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के बीच में लेके जाएं।
और बिल्कुल शुद्ध मन से, पूरे समर्पण के साथ, समर्पण बने कोई भाव नहीं, क्यों, कब, कैसे, समर्पण के साथ उस ब्रह्मांड से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, मैं पूरे समर्पण के साथ आपसे, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से ये संदेश दे रही या दे रहा कि जब से मेरी जर्नी इस ब्रह्मांड में है, जब से मेरी यात्रा, मेरी एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में है, इस जन्म मरण के चक्र में है, तब से लेके, उस पहले चक्र से लेके आज तक जब से मेरी जर्नी इस ब्रह्मांड में है, जब से मैं जन्म मरण के चक्र में हूँ, तब से लेके आज तक जाने अनजाने, मजबूरी वश, क्राम काम क्रोध ईर्ष्यावश या अज्ञानतावश अगर मुझसे कभी किसी का कुछ बुरा हुआ हो, या मैंने ब्रह्मांड की किसी भी तत्व का दुरुपयोग किया हो, तुम्हारी दी हुई किसी भी ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग किया हो, अग्नि जल वायु धरती आकाश दूषित किया, दुरुपयोग किया, अति की, या किसी भी व्यक्ति को अपने पहले चक्र से लेके अभी तक मैंने अगर तकलीफ पहुंचाई है, तो हे परमात्मा, हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा शक्तियां, मैं आपके द्वारा उन सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं को प्रार्थना करके अपनी इस वाइब्रेशन को हर उन आत्माओं तक पहुंचा रहा हूँ। प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, मेरी इस क्षमा याचना को हर एक उस आत्मा तक पहुंचाओ जिसको कभी भी जाने अनजाने मुझसे कष्ट हुआ हो, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, मैंने कभी भी कोई कष्ट दिया, आज मैं पूरे भाव से समर्पण के साथ हे परमात्मा उन सब से क्षमा मांगता हूँ, और तुझसे भी जीवन मरण के इस चक्र में 24 घंटे के इस दिनचर्या में सब कुछ मैंने खुद को ही समझा, मैं कर रहा, मैं कर रही, और तुझसे कनेक्शन बनाने का समय ना मिला। पूजा में भी बैठा तो कोई एक अर्जी लगा दी या माफी मांगने लगे, तुझसे कभी मिलने का समय ही नहीं रहा। हर पल हर क्षण वो हमें रास्ता दिखाता है, संभालता है, कुछ गलत हो गया उस गलत को कैसे सही में करना है दिशा दिखाता है। हे परमात्मा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उन सारी आत्माओं से जब से मेरी जर्नी इस ब्रह्मांड में है तब से अब तक मैं हर एक आत्मा से जिनसे भी मेरा कनेक्शन था, किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में, किसी भी संबंध में, मैं उन सबको क्षमा मांगता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करें, मेरी गलतियों को माफ करें, अगर कभी किसी कारण किसी को दुख दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जब से मेरी जर्नी इस ब्रह्मांड में है तब से लेके आज तक जिन जिन लोगों ने भी कभी मुझे दुख दिया, मेरा उनसे कोई कार्मिक कोई बंधन है, मैं उन सबको मुक्त करता हूँ। आज अभी इसी क्षण मैं सबसे अपने सारे कर्मा सेटल करता हूँ, अभी इसी क्षण मैं उन सब लोगों को क्षमा करता हूँ। हर आदमी अपने कर्म और अपनी बुद्धि के वश में है। हे परमात्मा, सबको बुद्धि देना, मैं सबको क्षमा करता हूँ क्योंकि सब उसी परमात्मा की संतान है। अज्ञानतावश लोग गलतियां करते जा रहे हैं,
हमारे साथ भी की, कभी शब्दों से, कभी व्यवहार से, सबको क्षमा करते हुए पूरी तरह से खाली हो जाइए। आपने क्षमा मांग ली, आपने क्षमा दे दी। परमात्मा भी खुश है। जब हमारे घर के 2 बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो माता-पिता को दुःख होता है, पर जब वो 2 बच्चे आपस में माफ़ी माँग के फिर प्रेम से रहते हैं, तो माता-पिता को बहुत खुशी होती है। आप लोगों को माफ़ी देंगे और अपनी गलती की क्षमा माँगेंगे, परमात्मा की कृपा सदा आप पे बनी रहेगी। हे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो शक्ति के रूप में हो, मैंने कभी किसी जन्म में आपका दुरुपयोग किया, तो आप मुझे क्षमा करें। चाहे वो माँ लक्ष्मी है, चाहे माँ सरस्वती, चाहे दुर्गा, कभी किसी को देना रहा हो मैं पालन ना कर पाया, सक्षम होने के बाद भी, तो हे नारायण मुझे माफ़ करना। आज से आप अपने कर्म के प्रति, विचार के प्रति, व्यवहार के प्रति सजग रहेंगे। परमात्मा की संतान हैं, अपार शक्ति है आपके अंदर, हर वो शक्ति है जो उस परमात्मा के पास है। हमें उसने अपने से अलग बनाया नहीं, बस हमें मालूम नहीं कि हमारे विचारों में कितनी शक्ति है। हे परमात्मा, मैं तेरे प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद, तेरा कोटि-कोटि प्रणाम। तूने मुझे जो कुछ भी दिया, ये शरीर उसके लिए तुझे लाख बार धन्यवाद। घर, चाहे अपना है, चाहे किराए का है, पर छत है, गाड़ी, परिवार, स्वास्थ्य, चार अपने सगे संबंधी, हर एक चीज, हर एक व्यक्ति और वस्तु के लिए मैं आपको आभार करती हूँ। हे परमात्मा, तूने मुझे इतना कुछ दे रखा है। अपने घर के हर एक व्यक्ति वस्तु के लिए उस परमात्मा को धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें। देखिए ध्यान से जो कुछ उसने आपको दे रखा है, आपका परिवार सुखी है, स्वस्थ है, आपके पास एक छत है, गाड़ी है, काम है, आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं। इतना कुछ तो दे रखा है ईश्वर ने, और आज से आप उससे कनेक्ट भी हो गए। अनंत शक्तियों की मालिक हैं आप, परमात्मा की संतान। ध्यान से देखिए कि ब्रह्मांड की वो तरंगे आपके शरीर के अंदर आ रही हैं, और आपका पूरा शरीर बिल्कुल डिवाइन लाइट वाइट कलर में पूरी तरह से अंदर और बाहर, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसको आभा मंडल कहते हैं, क्योंकि आप कर्म से, लोगों से सेटल हो चुके, माफी मांग ली, माफ कर दिया। ये ऊर्जा जो आपने अपने दिमाग से, विचार से, वाइब्रेशन से ब्रह्मांड को दी है, ये उन तक जाएगी, और आप निरंतर इसको देते रहेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने समय को आभार व्यक्त करें। भाग दौड़ के जीवन में समय सबसे बलवान है। प्रार्थना करें, समय को धन्यवाद करें जिसने परमात्मा से जोड़ा। सदा आपके जीवन में समय ऐसे ही शुभ रहे, सकारात्मक रहे। आपका समय हमेशा हमेशा शुभ हो, हर वक्त आपका अच्छा हो। समय को ग्रेटिट्यूड दीजिए, समय देवता को, काल देवता, प्रणाम करें उन्हें। आप जहाँ बैठे थे इस जगह ने आपको सपोर्ट किया। अपने घर के वास्तु को धन्यवाद करें, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए। हर उस व्यक्ति वस्तु को धन्यवाद करते हुए जिससे आपके जीवन में क्षणिक सुख है, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, आपका टीवी हो, आपका आपका घड़ी हो, आपका फैन, एसी, रिमोट कंट्रोल, आपके घर का हर एक वो सामान जिससे आपका समय बचता है,
और आपको जिससे सुविधा प्रदान होती है, प्राप्त होती है, हर उस चीज को चलते फिरते धन्यवाद किया करिए। आपके आसपास हर वक्त आप परमात्मा के प्रेजेंस को महसूस करेंगे अपने धन्यवाद के रूप में। धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आप अपने हाथों को रब करें। अपने आंख पे लगा लें। अब पूरे विश्वास और भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। और कोई रास्ता नहीं, अपने कर्म को, जो अभी नताशा जी ने बोला, संचित कर्मा कैसे हमारा बैलेंस होगा, क्षमा याचना तो परमात्मा है, और आपकी वाइब्रेशन आप भेजिए वहां तक जहाँ कभी कुछ करके आए। हमेशा आप सही भी हो, लेकिन अगर सामने वाले का दिल दुखा है, कभी कभी हम सही होते हैं, सामने वाले का हम तकलीफ नहीं समझ, वो गलत कर रहा है और गलत करने के पीछे का कारण हम नहीं समझ पाते। तो ऐसे न जाने कभी कितने बार अपने शब्द से, व्यवहार से दुखी भी किया किसी को, तो सबसे क्षमा मांगते हुए कर्म को बैलेंस करिए, अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जीवन की यात्रा हमेशा आपकी सुखद होगी, छोटी होगी। राम कुमार जी कह रहे थे ना, कैसे मुक्ति होगा, ऐसे आप अपने चक्र से ऊपर उठिए, और जिस दिन आप अपने हार्ट से ऊपर उठ के यहाँ आ गए, उस दिन मुक्ति हो जाएगी। नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी जी। आज का हमारा विषय कर्म के सिद्धांत पर था, और आपने कर्म के सिद्धांत के साथ साथ जिस तरीके से हमें एक आध्यात्म कह सकते हैं, हमें अपने एक योग प्राणायाम के साथ साथ आपने जोड़ने की कोशिश की है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और निश्चित तौर पर आज के इस कार्यक्रम के, आपके इस लास्ट के 20 मिनट के सेगमेंट से हम न सिर्फ रिलैक्स हुए होंगे, बल्कि एक नई ऊर्जा शरीर में आई है, और इससे बहुत कुछ भी हमको सीखने को मिला है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर अगले किसी और कार्यक्रम के साथ, और मुद्दों के साथ, अपने और सब्जेक्ट के साथ हम आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।